सभी साथियों को जय भीम। आज 15 मार्च है और 15 मार्च 1934 को मान्यवर कांसी राम साहब जी का जन्म हुआ था। कांसी राम साहब वो मसीहा थे गरीबों के, जो निचले तबके मजदूर दलित वर्ग के लोगों की बात हर जगह उठाते थे और उन्हें समाज में जागरूक होने के लिए समझाया करते थे। अगर मैं बात करूं मान्यवर कांसी राम साहब जी, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन वो पंजाब से बिलोंग तो करते थे, लेकिन उन्होंने जो पार्टियां बनाई थी, जैसे में बीएसपी पार्टी आप जानते हैं, हमारे यूपी में माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन में जो गरीबों के प्रति अत्याचार होते थे वो सबसे कम होते थे। अगर मैं आज की बात करूं, आज के प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार गरीबों के प्रति हो रहे हैं। और जो दलित वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर असहाय मजदूर वर्ग के लोग हैं, अगर उनके प्रति अत्याचार हो रहा है तो उनका एफआईआर तक थाने में लिखा नहीं जा रहा है। सोचिए इस कदर ये अत्याचार और जातिगत भेदभाव लोगों के बीच हो रही है। अगर बाबा साहब के बाद अगर उनके विचारों का पालन करने वाले कोई था तो वो मान्यवर कांसी राम साहब थे, और उनके बाद अगर कोई था तो उनकी पार्टी को चलाने वाली बहन कुमारी मायावती जी थी, जो बहुत अच्छे से कार्यभार को संभाला। अगर मैं बात करूं, उनका एक स्लोगन था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, यानी उनकी पार्टी में हर एक जाति के लोग शामिल हैं। अगर मैं बात करूं कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों का, असहाय का रोजी रोटी, व्यापार और ये सारे जो कहीं गलत हो रहे हैं, या रोजगार का, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि हमारी सरकार इन सारी चीज़ों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया, गरीबों के प्रति लोगों को जागरूक किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके शासन में जितने प्रशासनिक अधिकारी थे या जो भी सरकारी नौकरी वाले थे, बहुत टाइट नज़र आते थे, एक भी रत्ती भर का चू नहीं करते थे। और मैं आप सभी लोग से यही कहूँगा कि आप उनका साथ दीजिए। बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार लिखा है, यही सारी चीज़ों को देख के लिखा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबों को सताया जाता है, इसलिए गरीबों को, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या दलित मजदूर वर्ग के लोगों को ही सबसे ज़्यादा उन्होंने आरक्षण दिया। यही कारण था।